उत्तर प्रदेश में कथावाचक की पिटाई मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इटावा में यह घटना हुई थी और 21 जून को एक कथावाचक की पिटाई के बाद आयोजकों और लोगों ने आरोप लगाया था और खुद को ब्राह्मण बताकर कथावाचन करने वाले शख्स की पिटाई की थी। लोगों ने कथावाचक के बाल काटे थे और बदसलूकी भी की थी। वीडियो वायरल होने पर 23 जून से पुलिस एक्शन में आई और अब इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 24 जून को कथावाचक आयोजक की पत्नी ने कहा कि मेरे साथ बदसलूकी की गई। घर पे उन लोग बुला के खाना खिलाने के बहाने घर पे बुलाए उन लोग और पूछे कि अपना जात बताओ। फिर जात बताने लगे उन लोग, फिर मारपीट अव्वल करे, फिर औरत के पैर पे नाक रगड़वाए उन लोग और जब कहे कि बाथरूम मंगवा लो, पवित्र करो इन लोग की चुटिया। फिर उन लोगों ने जे मेरे आदमी के संगे बुरे हाल करे, सब चुटिया करवाए, बाल छीले, सब बच्चा भी भड़बड़ा रहे और हमें न्याय चाहिए। योगी से आप हाथ जोड़ से विनती है मेरी कि हम लोग बहुत गरीब आदमी है, ज्यादा बड़े आदमी नहीं है, हमें न्याय चाहिए मेरे आदमी को। इनको हम व्यास बना के गद्दी पे बैठाया, ने सब इनका सम्मान किया और इनका टच करना, ये इनकी बदतमीजी करना, घर पे आए भोजन इनको कराया तब भी इन्होंने हाथ पकड़ा, बदतमीजी की। ये इनका तरीका सब गलत था। देखिए, इस खबर पर हमारे सहयोगी पंकज झा जुड़ गए हैं। सीधे पंकज झा का रुख कर लेते हैं। पंकज झा, हमने देखा कि बहुत सारे कथावाचक हैं जो भागवत पढ़ते हैं, सत्यनारायण की कथा पढ़ते हैं, वे बिरादरी से ब्राह्मण नहीं होते हैं, लेकिन कभी भी मारपीट नहीं की जाती है। जो भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, उसमें तो कहा जाता है कि जात ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। इस मामले में क्या कुछ दाल में काला है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि से लेकर के रैदास तक की परंपरा हमारे यहाँ रही है और इसमें देखिए कहानी जो है ना, पहले एक क्राइम की कहानी थी, फिर ये हरि अनंत हरि कथा अनंता जैसा ये राजनीति में आ गया। और देखिए इसमें जो कहानी की बात है, जो बहुत सारे मामले हैं, जो कथावाचक हैं मुकुटमणि, उनके 2-2 आधार कार्ड मिले हैं। तो अब जिसके यहाँ कथा कराने गए थे वो कह रहे हैं कि भाई उस जाति के नहीं थे और इन्होंने झूठ बोला मुझसे। कथा कोई भी कर सकता है, उनका कहना है इन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी की। फिर उनका ये कहना है कि महिला जो आपने सुना अभी एक बाइट में, उन्होंने कहा कि उनके हाथ पकड़ लिए गए। कथावाचकों का ये आरोप है कि उनके साथ क्या क्या किया गया, उसकी बाकायदा FIR भी हुई है और इस पूरे मामले में 4 लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। अभी तक जो दूसरे पक्ष था, जिनके यहाँ कथा करने गए थे ये 2 लोग और ये तीसरे लोग, जिन तीनों को अखिलेश यादव ने कल अपनी पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो भी एक पूरा मामला राजनीति हो गया है। एक तरीके से कहीं ना कहीं ये क्राइम की घटना से लेकर के या PDA बनाम कह सकते हैं कि PDA का आधार पर विपक्ष जो है वो यूपी की बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन कथावाचकों के साथ जो भी हुआ, उस पूरे मामले में 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जी, लेकिन पंकज, एक बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए, लेकिन क्या पुलिस ने दूध का दूध और पानी का पानी किया कि वाकई में मामला क्या था? क्योंकि आरोप ये भी लग रहा है कि ये घर पर आए, छेड़छाड़ की। देखिए, छेड़छाड़ की तो उसके बारे में इन लोगों ने पहले पुलिस को नहीं बताया। इन लोगों ने वहीं पर कथावाचकों के साथ मारपीट कर ली। अब एक दूसरी कहानी आ गई है कि एक ही व्यक्ति के एक ही फोटो और 2-2 नाम के आधार कार्ड क्यों? तो अब ये भी धोखाधड़ी का मामला है। इस मामले में क्रॉस FIR कराने के लिए ये लोग गए थे, जो दूसरे पक्ष हैं, ब्राह्मण पक्ष गए थे। अब वहां पे क्या हो गया कि अलग अलग जातियों के लोग वहां जा रहे हैं, वहां हंगामा कर रहे हैं, वहां जाकर के पुलिस और उस गांव में कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि हम जांच करेंगे और अगर ये आधार कार्ड वाला फर्जी मामला बनता है तो इसमें भी हम रिपोर्ट लिख करके इसमें कार्रवाई करेंगे। ठीक है पंकज झा, इस खबर के लिए आपका शुक्रिया। तो पंकज झा के जरिए इस खबर पर जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप NDTV पर हासिल करेंगे।